सतनाम साहिबगंज। साहिबगंज सतनाम। हाँ जी बोलो। हाँ वो अपने एक हैं सरदार जी तो गोंडा में, तो सत्संग वगैरह होता रहता, आपका भी सत्संग सुनाया है। अच्छा अच्छा। हमारे 10-12 साल हो गए इनको सत्संग सुनाते, तो जुड़ना चाहते हैं सबका इन्होंने सत्संग सुना, रामपाल जी का, साहेब जी का, साहेब बंदगी वालों का, रामपाल जी का, आपका पसंद आया है। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। विहंगम मार्ग जो आप बताते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल विहंगम मार्ग से ही होगा। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, तो हम लोग भी बहुत खोजी हैं, और जय गुरुदेव की, राधा स्वामी की संगत की हमने, बड़े बड़े महापुरुषों की, लेकिन लोग एक महापुरुषों में पहले मिल चुके हैं, तो वो जो चीज दिखा गए वो इन लोगों के पास नहीं दिखी हम। बिल्कुल किसी के पास नहीं, किसी को अपनापन, जैसे कहते ना कभी सब भिंग मता हो यही पासा सोई धर्मदास, तो अपनापन कहीं महसूस नहीं आया। और ये विहंगम मार्ग तो वो अटका के कि वहाँ उतरो, फिर वहाँ उस स्टेशन पे उतरो, फिर उस स्टेशन पे उतरो। तो विहंगम मार्ग जो आप बोले तो लेकर नैनो दीदार महल में प्यारा है, तो वो कोई खोल नहीं पा रहा है, आपका समझ आ रहा है लोगों को। बिल्कुल। तो चलो हमारे एक सुरजीत सिंह जी हैं, तो प्रभावित हुए हैं आपसे। बहुत अच्छी तो बात है। ये जानना चाहते हैं कि आप विहंगम मार्ग, जैसे विहंगम मार्ग मिलना तो बहुत दुर्लभ है। ये भी बता है कि अरबों में किसी को, गरीब आदमी का है, अरबों में कोई एक गड़क जो मकरा रहे, मतलब अरबों में किसी एक को प्राप्त होता है। लेकिन अगर विहंगम मार्ग से जुड़ जाए कोई रूह, तो लाइन में अगर लग जाएंगे लोग, तो कभी ना कभी तो मार्ग मिल ही जाएगा, लाइन में लगने से मिलेगा। बिल्कुल। तो अगर विहंगम, तो ये लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आप विहंगम मार्ग आप बता ही रहे हैं, तो उससे आप जोड़ दोगे ना, ये मतलब। बिल्कुल विहंगम मार्ग ही बताया जाता है। विहंगम मार्ग से जैसे एक होता, विहंगम मार्ग से तुरंत पहुंच गई, तो कबीर साहब सबको दिखा लाते थे, फिर उसके बाद कबीर साहब का सिस्टम अलग है। देखो कबीर साहब क्या कुछ नहीं कर सकते, मरी गाय को जिंदा कर दो। वो तो खैर परम पुरुष है, वो तो दिखा लाते थे, कहते थे लोग। रामपाल जी तो ये कहते हैं कि सतनाम श्वासा से जपो 2 अक्षर का है। नहीं वो नहीं है। आज नाम अलग बताते हैं, 5 नाम इधर ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश, इनके सबसे नीचे के जपवाते हैं, पिंड वाले जो योगी लोग जपते थे। ऐसा कुछ नहीं करना है। विहंगम चाल को समझो, गुरु से नाम लो और जुड़ो। ये लोग अपने सुरजीत सिंह जी हैं, सरदार जी यहाँ गोंडा में, वार्तालाप थोड़ा कर लो आप। कोई बात नहीं, बात करा दो मेरी। सतनाम जी, साहिबगंज सतनाम। हाँ। और जी कैसे हैं आप, ठीक हो? हाँ हाँ, और हम आपका ये इन्होंने सत्संग दिया था। हाँ जी। तो मोबाइल नंबर दिया था यहाँ पे श्री कैलाश जी से। हाँ महंदास जी से। हाँ। तो हमें बहुत बढ़िया लगा। तो हम ये सोच रहे थे, इनसे पूछ रहे थे, जैसे विहंगम मार्ग बता रहे हैं, ये हम लोग को, अगर हम लोग जुड़ना चाहे तो क्या उचित है कि वही पुराने औरों की तरह औरों की तरह और जैसे 1 शब्द 2 शब्द 3 शब्द 5 शब्द ऐसे निकलते हैं? देखो आपने जो पुराने गुरुओं से शब्द ले लिए ना। हाँ बोलो। जी जी हाँ, तो जैसे हमने एक अरदास करके गुरु प्रसाद लेके, राम का नाम लेके, और उसको अंदर ध्यान करके, नहीं राम का नाम ऐसे करते थे। नहीं, राम का नाम तो देखो, राम का नाम तो गुरु देता है। आप जो राम का नाम ले आप जो राम का नाम ले रहे हो 52 अक्षरी नाम है। जी जी, वाणी में बोला ना, 52 अक्षर लोग तरह सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नहीं। जी। तो जब वो आखर इनमें नहीं है, तो फिर आप जप क्या रहे हो? फिर जपोगे क्या जब वो अक्षर ही नहीं है इसमें? तो परमात्मा का अक्षर तो जपा ही नहीं। जी जी। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा पूछना चाह रहा था, जैसे एक ओंकार सदगुरु प्रसाद करके गुरु ग्रंथ साहब लिखा गया, तो क्या उसमें से हम गुरु प्रसाद लेके चल रहे हैं, तो वो भी गलत है, वो भी नहीं चलेगा? गुरु प्रसाद होता क्या है जी? गुरु प्रसाद होता क्या है? गुरु प्रसाद तो जो सदगुरु प्रसाद वाले हैं, शब्द जो है नहीं विधे वाले। जी देखो, जो मूल मंत्र है वो शब्द की महिमा है। जी हाँ हाँ, वो तो डिफिनेशन है मालूम। जी जी। एक को सतनाम, वो एक ओंकार नहीं लिखा है, वो एको लिखा है, एका के बाद उड़ा।
जी जैसे कहते हैं एका माई जुगत भी आई, जी जैसे बोलते हैं एको सिमरो नानका, एको जी जो जो जल थल रहा समाए, जी वाही को क्यों सिमरिए जो जम्मे ती मर जाए। एको यानी एक को, केवल एक ही है, वही सतनाम है। एक को सतनाम, कर्ता पुरुष, वही कर्ता पुरुष है, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जी एको सतनाम कर्ता पुरुष निरभय, वो किसी से डरता नहीं है। निरभय निर्वैर, वो किसी को मारता नहीं है, उसका कोई बैरी नहीं है। अकाल मूरत, उसका कभी नाश नहीं होता, वो काल से परे है। अजूनी, वो शरीरों से भी परे है, शरीरों में भी मत ढूंढना उसको गलती से, वो शरीरों में नहीं आता। जी अजूनी सैपंग, सैपंग यानी खुद से प्रकाशित है वो, उसको कोई बनाने वाला नहीं, ना बिगाड़ने वाला। जी सैपंग गुरु प्रसाद, ये तभी ज्ञान बोध होता है जब गुरु का प्रसाद मिलता है। गुरु का प्रसाद है नाम दान, दाना सिरदान, जी नाम दान। जब नामदान मिलता है, गुरु के द्वारा जो दान में बख्शिश मिलती है, प्रसाद मिलता है, तब जी ये मूल मंत्र समझ में आता है कि वो किसकी महिमा गा रहा है। जी वो परमात्मा आपकी आत्मा में छुपा हुआ है, लेकिन किसी को जी पता नहीं है, इसलिए भटक रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है साहब की आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनत गुरुमुख। तो ये सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है, लेकिन हम समझ नहीं पाए, हम अपनी आत्मा को नहीं जान पाए। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ने क्या कर लिया, आंखें बंद करके ध्यान करना शुरू कर दिया, वाहेगुरु वाहेगुरु, राम राम, अल्लाह अल्लाह, और प्रकाश प्रकट कर लिया। ज्योत प्रकट कर ली, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। अब लगने लगा कि यही परमात्मा है, लेकिन नहीं, वो भी परमात्मा नहीं है। प्रकाश और अंधकार दोनों जड़ हैं। प्रकाश भी पैदा होते ही होता है और अंधकार भी समाप्त होता है। ये दोनों चीजें पैदा भी होती हैं, समाप्ति भी होती हैं। जी जो पैदा होए और समाप्त हो जाए वो परमात्मा नहीं होता। इसका उदाहरण क्या है, प्रूफ, वाणी है अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। अव्वल अल्लाह यानी सबसे पहले अल्लाह था, अल्लाह ने नूर उपाया। अब नूर उपजा है, अब जब नूर उपजा है तो जो चीज उपजी है वो बिनसेगी। जो कभी उपजी नहीं वो कभी बिनसेगी नहीं। जी तो अल्लाह है जो कभी उपजा नहीं, वो कभी बिनसेगा नहीं। लेकिन नूर उपाया यानी कि प्रकाश को पैदा किया, तो प्रकाश तो खत्म होगा। सारी दुनिया प्रकाश को मान के बैठ गई, परमात्मा प्रकाश को ही सत्य मान के बैठ गई और कह रही है कि ज्योति ज्योत समा जाओ। ज्योति ज्योत समाने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी प्रकाश में समा जाओ। ज्योति ज्योत समाना ऐसे समाना होता है परमात्मा में, जैसे एक ज्योत दूसरी ज्योत, लाट होती है जो एक मोमबत्ती की लाट दूसरी लाट में समा जाती है। कोई भेद नहीं कर सकता कि मेरी लाट कौन सी, तेरी लाट कौन सी है। जी ऐसे एक मिक हो जाना है परमात्मा में, कोई पहचान ही ना पाए कि मैं हूं या परमात्मा है। जी अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक पए हैं, कोई न सके पछाणी। हम दोनों को कोई पहचान नहीं पा सकता कि मैं कौन हूं और कबीर कौन है, परमात्मा कौन है और कबीर कौन है। जी इसी को गुरु रविदास जी ने बोला, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। हम में अंतर है ही नहीं। उसी को बोला सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बाज न कोई। सारे ही गोविंद हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या बना दिया इस वाणी को कि सब गोविंद है, पेड़ भी गोविंद है, कुत्ता भी गोविंद है, हाथी भी गोविंद है। ये लग 84 पकड़ के बैठ गए, कण कण में परमात्मा बना दिया इन्होंने, जबकि कण कण में परमात्मा नहीं है। कण कण में ब्रह्म है, परमात्मा आत्मा में है। ब्रह्म का खंडन करते हैं कबीर साहब, ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ईबन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना।
तो ये सब आपको सत्संग में जब आप सीरियल वाइज सुनोगे समझ में आएगा। जीव अवस्था, ब्रह्म अवस्था, पीव अवस्था, यानी पार ब्रह्म अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं अलग अलग हैं। इन तीनों के भेदी गुरु आपको जब मिलेंगे तब आपको हर चीज समझ में आएगा। तिहु लोक का पाया पीव, अचरज पाया जीव ते सीव, ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है कि तीनों लोकों का जो परमात्मा है वो मैंने पा लिया, जिसकी वजह से तीनों लोग चल रहे हैं। तिहु लोक का पाया पीव, अचरज पया जीव ते सीव। जीव और शिव अवस्था वाले अचरज होके मेरी बात सुनते हैं कि ये बोल क्या रहा है कबीर, ये तो प्रकाश को भी नहीं मान रहा। जबकि सारे ग्रंथ प्रकाश को ही परमात्मा मान के बैठे हैं। गॉड इज लाइट, अल्लाह नूर है, नूर इलाही, हर जगह नूर की बात। एक नूर सर्वव्यापक, एक ज्योत सर्वव्यापक, ज्योति ज्योत समाना, प्रकाश पुंज, बहुत कुछ बोला गया नूर के लिए। लेकिन कबीर साहब ने नूर को भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला नूर से भी आगे अल्लाह है, उसको जानो। समझे? जी। अच्छा, ये गुरबानी में यदि है सुरती हाँ। सुरत रलाइए तन कर तुल्हा लंगे जे अंतर भाई पिछे तुरक क्या बात है। दीवा फले अतक ऐसा दीवा नीर करावे हाँ। तिसे भी सब सुधी पाए। दीवा जो है, मिट्टी सुधी होए हाँ, और आत्मा देव पूजिए गुरु के सह सुभाए। हाँ, आत्मे दी प्रतीत होए हाँ, तब कर ही पर जब पाए। बिल्कुल। जहां पर भी दीवा की बात हो रही है, दीवा होता है ज्ञान के लिए यूज किया जाता है। जी। अंधकार रूपी अज्ञान को चीर के दिए की लाट में मैं बढ़ता चला जाऊं आगे, लेकिन पहुंचना आत्मा तक है। आत्मदेव पूजी, अब दीवा रह गया पीछे और आत्मदेव आ गया आगे। आत्मदेव तक मुझे दिया ही पहुंचाएगा, यानी ज्ञान रूपी दिया, प्रकाश रूपी दिया नहीं, ज्ञान रूपी दिया जो मुझे गुरु ज्ञान देगा। गुरु दीनी वस्तु कबीर को कबीर लीनी संभार, कबीर दीनी संसार को जिस मस्तक हुए पाग। तो ये सारा ज्ञान है जो गुरु ने वस्तु दी कबीर साहब को, ज्ञान रूपी, ज्ञान से वस्तु लगाया जाएगा, ना कि किसी प्रकाश में उलझाया जाएगा। जी, एक चीज ये पूछना चाह रहे थे, जैसे ये 5 शब्द तक तो दे गुरु हो गया, वो जो शब्द ही गुरु होता है, तो 5 के बाद ही विदय गुरु हो। बिल्कुल शब्द, बिल्कुल। तो आप 5 शब्द के बाद वाला ही वो नहीं, शुरू कराते हैं? ऐसा होता है, देखो, एक जी, जो कोई कॉलेज होता है, स्कूल होता है, उसकी कोई मर्यादा होती है, कुछ नियम होते हैं। जी, जो कबीर साहब ने नियम बताए हैं हम उसी को फॉलो करते हैं और सबको वही फॉलो करने चाहिए। जी। कबीर साहब कहते हैं प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देओ तुम भाई। जब पहली बार कोई शिष्य बनने आता है, पता नहीं किस किस पंथ में से क्या क्या रट के आया है, क्या क्या दिमाग में भर के आया है, कोई पता है? जी। तो उसके दिमाग में जितनी भी रटना भरी पड़ी है उसको खत्म करने के लिए हम उसको पहली दीक्षा में 5 नाम देते हैं। कोई राम राम वाला, कोई हनुमान जी वाला, कोई शंकर शंकर वाला, कोई भी अल्लाह अल्लाह वाला, वाहिगुरु वाहिगुरु वाला। वो उन 4-5 शब्दों को रट के बैठा हुआ है, अक्षरों को, और उसी से आस लगा रखी है कि वाहिगुरु मेरा भला करेगा। और वाहिगुरु के नाम पे क्या पकड़ा हुआ है? केवल अक्षर, 4 अक्षर, वाहिगुरु जी। पहले उन अक्षरों से मोह भंग करवाया जाता है। 5 नाम दिए जाते हैं और 5 नाम ऐसे दिए जाते हैं कि दिन भर उसको रटना है, ताकि पुराने वाला कोई भी नाम जिससे तुम्हारी आस जुड़ी है वो आस टूटे। पहले आस तोड़नी है 52 अक्षरों से। उसके 6 महीने बाद ये 52 अक्षर जो दिए जाते हैं ये भी छुड़वा दिए जाते हैं। ये भी कल्याण नहीं कर सकते। जब वो नहीं कर पाए तो ये क्या करेंगे? फिर तब आप बिल्कुल निअक्षर हो जाते हो, यानी अब आपके पास कोई अक्षर नहीं है जपने के लिए। इसको भी मना कर दिया जाता है, नहीं जपना है। जब आप निअक्षर हो जाते हो, यानी अब कोई अक्षर ही नहीं जपने के लिए, तब आपको आत्मज्ञान की ABCD करवाई जाती है, यानी प्रथम दीक्षा दी जाती है, दूसरी दीक्षा दी जाती है, ध्यान विदेही कहते हैं। वहां से आपका आत्मज्ञान शुरू होता है, ABCD स्टार्ट होती है। करते 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 जब आप XYZ तक पहुंच जाते हो, तब वहां पर आपको वो चीज मिलती है जिसको शब्द गुरु कहते हैं। ये मिलती विहंगम चाल से ही आपको विहंगम चाल पकड़ाई जाती है। जैसे पक्षी के बच्चे को पक्षी सीधे उड़ना ही सिखाता है, पानी में तैरना नहीं सिखाता है, धरती पे दौड़ना नहीं सिखाता है।
वो उड़ना सिखाता है। तो वहां से आपकी उड़ान शुरू हो जाती है, और एक बार गिरा, 2 बार गिरा, 3 बार गिरा, नहीं उड़ पाया, पंख फड़फड़ाए, फड़फड़ाता रहा। एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो सीधे विहंगम चाल से आसमान की तरफ उड़ता है। इसी प्रकार आपको जब दूसरी दीक्षा मिलती है तब आपकी ABCD स्टार्ट होती है विहंगम चाल की। अब उसमें कितना समय लगता है उड़ने में, ये आपकी मेहनत पे और मालिक की दया पर निर्भर होता है। मेहनत मतलब यहाँ पे कोई शारीरिक मेहनत नहीं है, यहाँ पर हाँ समझ गए। सूरत की मेहनत है कि सूरत संसार में कितना फंसी है, माँ से कितना प्यार है, बच्चों से कितना मोह है, काम धंधों में कितना ध्यान है। ध्यान पे डिपेंड करता है सारा। धुन में ध्यान है या संसार में ध्यान है, बस 2 ही चीजें हैं। गुरु में ध्यान है या मन पे ध्यान है, मनमुख है कि गुरुमुख है, बस इन्हीं 2 चीजों पे चलती है दूसरी दीक्षा। जब आपका ध्यान एकाग्र होना शुरू हो जाता है, संसार को मिथ्या मान के भक्ति में लीन होना शुरू होते हो, तब ये पक्षी उड़ना शुरू करता है। तब अवस्था बनती है धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरुमुख अकथ कहानी। जब धुन में ये ध्यान लगता है तब वस्तु ही कुछ अलग प्रकट हो जाती है। तब उसको बोला गया है शब्द गुरु सूरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला, ना कोई गुरु ना कोई चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। तब विहंगम चाल से अकेले उड़ने की हिम्मत आ जाती है हंस में, फिर किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह जाता वो, फिर वो अपने आप पहुंचेगा जहां उसने पहुंचना है, कोई रोकने वाला नहीं उसे। नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़ी, कोई नहीं पकड़ सकता, समझे? हाँ, तब तब समझो कि अब जन्म सफल हुआ, वरना नहीं हुआ। अच्छा महाराज जी, ये हमको केवल ध्यान ही अगर खाली अपने इधर अंदर जाता है तो ये कुछ अजीब सी कुछ वाइब्रेशन और देखो अजीब अंदर चलती है, क्या क्या अंदर है ये समझ नहीं पाया। हमारी बॉडी खुद एक वाइब्रेशन है जी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, सेल्स के अंदर और अंदर जाओगे एटम्स हैं, एटम्स के अंदर जी न्यूक्लियर है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, क्वार्क है। ये सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चल रहे हैं, ये गतिशील हैं। गतिशील का मतलब वाइब्रेट कर रहे हैं, ये वाइब्रेशन है, हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेशन है। वाइब्रेट करता है। हाँ, ये पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। दिल वाइब्रेट नहीं कर रहा है क्या? दिल धड़क रहा है, नाड़ी चल रही है, दिमाग दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है, आप भी दौड़ रहे हो, सेल भी दौड़ रहे हैं, घिस रहे हैं, पुराने हो रहे हैं, मर रहे हैं, नए सेल पैदा हो रहे हैं। ये सब वाइब्रेशन ही है, ये दुनिया वाइब्रेशन ही है, ये माया ही है। वो तो फील होगी ही, लेकिन जो असली चीज है वो हमारी आत्मा है। उस आत्मा को जानना है। आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुपाए। जब सहज होगा अवस्था हमारी, तब आत्मदेव प्रकट होगा, और वो खुद सहज है, वो कहीं चलता नहीं है। आत्मा अचल है, आत्मा अडोल न डोल ई गुरु के पाए सुहाए। साफ बोला उसने। अडोल अवस्था को प्राप्त होना है, चल अवस्था को छोड़ के अचल हो जाना है। अध्याय 2 16वां श्लोक है अर्जुन, आत्मा अचल है, जो चल रहा है वो जीव है, जो अचल है वो आत्मदेव है। उसी की साधना करनी चाहिए, समझे? चलो काफी लंबा हो गया। तो आपको जी ये अब हम लोग को 5 वाले शुरुआत होगा। हम सोच रहे थे शायद आप कृपा करेंगे इसमें कोई शॉर्टकट वाला। नहीं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो नहीं होता। हाँ, अगर हम सिख बन रहे हैं तो हमें 5 प्रमाण वो चाहिए ही चाहिए, करनी ही पड़ेंगी, अमृत छकना ही पड़ेगा। सीधे नाम नहीं मिलेगा, पहले वो प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। हर चीज की मर्यादा होती है ना। 6 महीने बहुत होते हैं, 6 महीने बहुत होते हैं। अगर आपने अच्छी तरह नाम जप लिया पहली दीक्षा में, तो आपके वो पुराने नाम बिल्कुल साफ हो जाते हैं 6 महीने के अंदर, बिल्कुल क्लियर। तो सोचते 1 महीना हमारे लिए, 1 महीना क्या 15 दिन बहुत है। चलो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मुझे बताना, ठीक है? चलो ठीक है, फिर जब मैं गोंडा आता हूँ तो बताता हूँ, मैं नंबर सेव कर लूंगा आपका, ठीक है? ये गोंडा कब आपका जब भी होगा बता देंगे आपको। अप्रैल मई के बाद ही होगा अभी तो, ठीक है? जब तक खूब सत्संग सुने। सतनाम साहिब।